हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में 12 की क्लास में हमने पढ़ा था हाइलो एल्केनो के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण में हमने पढ़ लिया था वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और हाइलो एल्केनो की मैग्नीशियम से अभिक्रिया और सेटचेप नियम वगैरह पढ़ लिए हमने। आज हमें पढ़ना है हाइलो एल्केन का पहला कंपाउंड एथिल ब्रोमाइड, जिसका फार्मूला होता है C2H5Br। अब इसके बनाने की विधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे। बनाने की विधि यानी कैसे बनाया जाता है एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की पहली विधि हमारी कौन सी है? हमें एथिल अल्कोहल लेना है। एथिल अल्कोहल की क्रिया हमें करानी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो क्या करना है? हमें एथिल अल्कोहल लेना है जिसकी क्रिया हम कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। यानी एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप जानते हैं C2H5OH होता है। C2H5OH ये होगा एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की। इसकी क्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से यानी HBr से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ लिख देंगे सांद्र H2SO4 और यह है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5। ये C2H5 ये रहेगा और OH यहाँ से हट जाएगा, OH की जगह पर जुड़ जाएगा आपका Br। तो Br यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। इसे हम कहेंगे ब्रोमो एथेन भी कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड, या IUPAC नाम इसका अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ब्रोमो एथेन। और इसके साथ में और क्या बन रहा है? एक H और OH, यानी कि ये हो गया आपका H2O। तो जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड और इसके साथ जल भी बनता है। दूसरी विधि देखेंगे। जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr सोडियम ब्रोमाइड, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो इस दूसरी अभिक्रिया में हमें क्या करना है? एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है सोडियम ब्रोमाइड और साथ में उसके H2SO4। तो इससे जब हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि C2H5OH आपका हो गया एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम ब्रोमाइड से कराएंगे, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से कराएंगे प्लस H2SO4
यानी ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड, यानी C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बनता है और इसके साथ Na बनता है, NaHSO4 बनता है, प्लस NaHSO4, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और इसके साथ और H2O बनता है, H2O। तो ये हो गई 2 अभिक्रियाएं एथिल ब्रोमाइड बनाने की। तीसरी अभिक्रिया देखेंगे। तीसरी विधि हमारी है एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। योग का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी एथिलीन लेंगे, उसकी क्रिया हम जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होगा, एथिलीन में जुड़ जाएगा। तो एथिलीन का फार्मूला आप जानते हैं, सिंपली C2H4, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो C2H4 में किसका योग कराना है हमें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, यानी HBr का। C2H4 ये आपका एथिलीन, और एथिलीन में क्या करना है हमें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराना है। तो ये लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग इसमें कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। यही तो हमें बनाना है, एथिल ब्रोमाइड। तो C2H4, H4 था, यहाँ एक H और जुड़ गया तो होगा H5, और इसके साथ Br है, ये भी इसी में जुड़ जाएगा, तो बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो तीसरी विधि हमारी क्या थी, एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। तो एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा हम औद्योगिक विधि से, इस विधि से निर्माण करते हैं औद्योगिक प्रक्रम में, एथिलीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा। ये उद्योगों में बनाया जाता है इससे। और चौथा है हमारा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में किस विधि द्वारा बनाया जाता है एथिल ब्रोमाइड, प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि में एथिल अल्कोहल लेते हैं और एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हमें प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr ब्रैकेट में लिख देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, तथा सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो ये अभिक्रिया देखेंगे हम। एथिल अल्कोहल लेंगे सबसे पहले। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप जानते हैं C2H5OH होता है। तो एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, और एथिल अल्कोहल को किसके साथ गर्म करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 के साथ KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 आप जानते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र है तो सांद्र लिख देंगे। H2SO4 को आप जानते हैं क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब हम इसे यानी एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमें प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड।
एथिल ब्रोमाइड, और इसके साथ बनता है KHSO4। KHSO4, तो K से हो गया आपका पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके साथ बन रहा है H2O यानी कि जल। तो ये हो गई प्रमुख विधियां जिनसे हम एथिल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां आज हमने पढ़ ली हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में।